मम्मा ड्राइव करिए ना, शांति से बैठो ना बेटा। बेटा मम्मा ड्राइव कर रही है, रेडियो लाउड मत करो। मम्मा का ध्यान भटकेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दीदी क्या कर रही हो, समझ में? आप अपनी बेटी को सोनिया से बचा के रखना। हौसला रखो प्रफुल्ल, हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर साहब कितना टाइम लगेगा? और जल्दी पहुंच जाएंगे। हौसला रखो प्रफुल्ल, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी प्रफुल्ल। ये अपराधी लोग हैं ना, कुछ भी बहाने बनाते हैं। हार्ट अटैक हो गया ताकि बस कानूनी कार्रवाई ना। पता है ये मामला है वैसे भी हॉस्पिटल के मालिक का, डॉक्टर रंजीत के। डॉक्टर रंजीत ही है ना? डोंट वरी सुशीला जी, ऑपरेशन के बाद दोनों ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। रंजीत जी, सिगरेट मंगवाऊं आपके लिए? देखिए, आपको मुझे वादा करना पड़ेगा कि इस ऑपरेशन के बाद आप सिगरेट पीना बिल्कुल छोड़ देंगे। वेरी गुड। डॉक्टर साहब देखिए ना, इन्हें सांस नहीं आ रही है। प्रफुल्ल मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना। हम बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हॉस्पिटल। प्रफुल्ल सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। डॉक्टर साहब जल्दी करिए। सर बाहर मीडिया वाले जाने को तैयार ही नहीं हो रहे। उनको लग रहा है ये सर्जरी, ये सब कुछ एक नाटक है। क्या? अच्छा तुम एक काम करो, पैथोलॉजी लैब असिस्टेंट संजीव से रंजीत जी की रिपोर्ट मंगवाओ। सर मैंने रिपोर्ट्स के लिए बोला हुआ है, बस वो आ ही रही है। देखिए आप लोग शांत हो जाइए। ये डॉक्टर कमलेश है और यही डॉक्टर रंजीत का ऑपरेशन करने वाले। डॉक्टर कमलेश, क्या ये हार्ट अटैक असली है या फिर इंक्वायरी से बचने का कोई नाटक? देखिए, मैंने डॉक्टर रंजीत को खुद चेक किया है। उनकी हालत बहुत ही नाजुक है। अगर उनका ऑपरेशन ऐन वक्त पे नहीं हुआ तो उनका बचना नामुमकिन। यू अंडरस्टैंड दैट? लेकिन ऑर्गन ट्रांसप्लांट रैकेट में नाम आने के बाद ही ये हार्ट अटैक आया। तो ये कोई महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। देखिए, हार्ट अटैक उस केस से पहले आया या उस केस के बाद में, ये मैं नहीं जानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि यहाँ पे कोई नाटक, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। हम तो ये भी जानते हैं कि कई सालों से आप मिस्टर रंजीत के दोस्त भी हैं। आप लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ, मिस्टर रंजीत और हम दोस्त हैं, करेक्ट। लेकिन मिस्टर रंजीत अगर किसी रैकेट में शामिल है या नहीं है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि यहाँ पर कोई नाटक नहीं चल रहा है, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। सर ये लीजिए। लाइए, ये देखिए, ये है उस बात का सबूत। ये है उनका लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। देखिए, ये उनके कोलेस्ट्रॉल कप के बढ़ते लेवल्स, ये उनके ट्राइग्लिसराइड। देखिए, ये है उनके दिल का स्कैन। ये देखिए, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि उनके जो दो मेन आर्टरीज है वो लगभग पूरी तरह से ब्लॉक हैं। उनका साफ होना बहुत जरूरी है। मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। कल सुबह उनका ऑपरेशन है और आप लोगों को जो भी सवाल पूछते हैं ना, उनके ऑपरेशन के बाद, उनके होश में आने के बाद उनसे पूछ ली। थैंक यू वेरी मच। वेल डन टीम, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अब सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हैं और अब ये खतरे से भी बाहर है। विनीत, ड्रेसिंग रूम। जी सर।
सर इन्हें हार्ट अटैक आया है। विनीत, गिव हिम द इंजेक्शन राइट नाउ। ऑक्सीजन चेक करो फास्ट। ये कैसे हो गया? हम इन्हें बचा ना पाए। मौत नहीं ऑफिसर, मर्डर हुआ है। मर्डर? जी। पर डॉक्टर रंजीत की मौत तो हार्ट अटैक से हुई है ना? हार्ट अटैक तो हुआ है लेकिन अपने आप नहीं हुआ है। क्या मतलब? आइए मैं आपको दिखाता हूं, आइए। ये देखिए सर, ये है रंजीत के दिल का स्कैन जो उसकी सर्जरी के पहले किया गया था। ये 2 आर्टरीज, ये पहली वाली लगभग 50% ब्लॉक्ड है जबकि दूसरी वाली 80% ब्लॉक्ड है। और ये दूसरा स्कैन देखिए सर, जो सर्जरी के तुरंत बाद ही लिया गया था, जिसमें कोई ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑपरेशन सफल था। लेकिन फिर अचानक डॉक्टर रंजीत को दिल का दौरा पड़ा और हम उन्हें बिल्कुल बचा न सके। तो इसीलिए आप कह रहे हैं कि रंजीत को हार्ट अटैक नहीं बल्कि किसी ने मारा है? सर, मुझे पूरा यकीन है कि डॉक्टर रंजीत की हत्या ही हुई। अब चौंकाने वाली बात यह है कि यहां पे एक ब्लॉकेज है जो सर्जरी से पहले किए हुए स्कैन में था ही नहीं, और इसी की वजह से हार्टरी में 100% ब्लॉकेज हुआ, जिसकी वजह से फाइनली डॉक्टर रंजीत की मौत हो गई। हाँ मगर डॉक्टर साहब, कभी कभी सर्जरी के वक्त भी तो खून का थक्का आ जाता है, उसकी वजह से हार्ट अटैक आया होगा। होता है सर, लेकिन इतना बड़ा ब्लॉकेज यूं मिनटों में नहीं बनता, इसके लिए सालों लगते हैं सर। सुबह के 7 बजे जब हमने ये पहला स्कैन निकाला था तो इसमें कोई ब्लॉकेज बिल्कुल नहीं था सर। महज 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर इतना बड़ा ब्लॉकेज कैसे बन सकता है सर, बताइए। डॉक्टर साहब, क्या कोई ऐसे किसी की आर्टरी ब्लॉक कर सकता है? किसी ने कैसे ऐसा किया होगा ये तो मुझे भी नहीं पता। वो हम पता लगा लेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन आप सिर्फ इतना बताइए, किसने किया होगा, ये कौन कर सकता है, बताइए। मुझे नहीं लगता कि रंजीत जैसे भले आदमी के साथ ऐसा कोई कर सकता है। डॉक्टर साहब, जहां तक हमें मालूम है डॉक्टर रंजीत वही है ना जिनके ऊपर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के मामले में गड़बड़ी करने का केस चल रहा है? हाँ चल रहा है, लेकिन उसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं। चलो, थैंक यू डॉक्टर। अभिजीत, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो, डॉक्टर साळुंखे को पूरी बात डिटेल में बता देना। वेरी इंटरेस्टिंग। आई नो। बॉस, बॉस, डॉक्टर कमलेश का शक एकदम सही था। रंजीत का खून ही हुआ है, उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज था नहीं, ब्लॉकेज करवाया गया। ब्लॉकेज करवाया गया मतलब? बहुत चौंकाने वाली बात है। क्या कुछ नई बात बताया आप? नई बात बताता हूं, आइए। ये देखो बॉस, ये इंसान का दिल है और ये है वो ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, जिनकी वजह से दिल में खून आता जाता है। अब ये आर्टरीज 2 तरीके से ब्लॉक हो सकती है बॉस। या तो खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा हो जाए और आर्टरीज में प्लाक जमा हो जाए। ये देखो इसका क्रॉस सेक्शन, ये प्लाक इकट्ठा हो गया, प्लाक इकट्ठा हो गया है और आर्टरीज ब्लॉक हो गई। दूसरी वजह, किसी भी कारण से खून का थक्का जम जाए और आर्टरीज को ब्लॉक कर देना। अब इसकी सर्जरी में ये जो 2 ब्लॉकेजेस थे, ये तो सर्जरी के दौरान क्लियर हुए थे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी मौत हुई हार्ट अटैक की वजह से ही हुई। और वो है ये तीसरा आर्टरी का ब्लॉक, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। और इस ब्लॉक की कोई और ही वजह है बॉस। ब्लॉक की वजह कुछ और है मतलब? इसकी वजह है पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर। पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर?
ये कोई खतरनाक केमिकल है क्या? नहीं नहीं फ्रेडी साहब, ये केमिकल तो ऑलमोस्ट हर घर में मौजूद होता है। मैं दिखाती हूँ आपको। ये डायपर देख रहे हैं, ये केमिकल हर डायपर और सैनिटरी नैपकिन के अंदर होता है और इसका काम है किसी भी लिक्विड या तरल पदार्थ को जेल में बदलना। ये है पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के क्रिस्टल्स। अब मैं इसको के ऊपर पानी डालती हूँ। अरे ये तो जेल बन गया। तारिका जी, ये कोई जादू है क्या? जादू नहीं फ्रेडी, साइंस। बॉस, इस केमिकल को वाटर लॉक भी कहते हैं। ये अपने से कई 100 गुना ज्यादा पानी को या किसी भी लिक्विड को अपने अंदर सोख लेता है। अच्छा, तो इसीलिए ये डायपर्स और सैनिटरी नैपकिन्स में इस्तेमाल होता है। और सर, रंजीत के आर्टरी के ऑटोप्सी में यही केमिकल मिला है। बॉस, ये केमिकल अपने आप तो उसकी आर्टरी में पहुंचेगा नहीं। हाँ, सर्जरी के वक्त ही गया होगा। ये केमिकल पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर, जिसकी वजह से उसका खून जेल में बदल गया और उसने आर्टरी को ब्लॉक कर दिया और उसकी मौत हो गई। मगर नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है साळुंखे। सर्जरी के वक्त ये पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर उसके शरीर में डाला नहीं गया। अगर वैसे होता तो उसी वक्त सर्जरी के वक्त उसका खून जेल में बदल जाता, ब्लॉकेज हो जाता और उसकी मौत हो जाती तुरंत। सर्जरी 2 घंटे तक चली और तो और सर्जरी कामयाब भी रही। 2 ब्लॉकेजेस थे, वो भी साफ हो गए, लेकिन ये तीसरा ब्लॉकेज बाद में आ गया। इसका मतलब है पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर उसे बाद में दिया गया, सर्जरी के बाद में। और ये तो डॉक्टर कमलेश की टीम में से ही कोई दे सकता है। ऐसे किसी केमिकल का इस्तेमाल सर्जरी में तो नहीं होता सर। पता है हमें डॉक्टर साहब, ये पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर सर्जरी में इस्तेमाल नहीं होता और इसीलिए हमें शक है कि किसी ने डॉक्टर रंजीत को जानबूझकर ये दिया है। और हमें शक है वो आप में से ही कोई एक है, आप में से ही कोई। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? सर, ये हमारे बेस्ट डॉक्टर्स और नर्सेस की टीम है। यहाँ पे ये लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है सर। क्रिमिनल्स हमारे जैसे ही दिखते हैं, समझे आप? आसमान से नहीं टपकते। लेकिन सर, इस हॉस्पिटल से हमारा घर चलता है, हम हमारे मालिक को क्यों मारेंगे? और सर, डॉक्टर रंजीत से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो उन्हें मारकर हमें क्या मिलेगा? डॉक्टर, आपने कहा कि केमिकल सर्जरी में नहीं इस्तेमाल किए जाते, लेकिन जो औजार, जो इंस्ट्रूमेंट्स सर्जरी में इस्तेमाल किए जाते, वो कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने इस केमिकल को उन औजारों पे ही लगा दिया हो? ऑपरेशन के वक्त आप लोगों ने कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे? सर, सबसे पहले हमने एनेस्थीसिया यानी कि बेहोशी का इंजेक्शन दिया। बस एक नीडल, एक सिरिंज और एक इंजेक्शन ही यूज किया है। दरअसल ये चीजें बिल्कुल वैक्यूम पैक होती हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन के वक्त ही खोला जाता है। मैंने डॉक्टर कमलेश को सेट दिया था और मैंने पूरी तरह चेक किया था, वो वैक्यूम पैक था। और हाँ सर, हमने दवाइयाँ और खून चढ़ाने के लिए कुछ ट्यूब्स का भी इस्तेमाल किया, जैसे कि आईवी ट्यूब्स, कैथीटर एटसेट्रा। ये सारी चीजें हम देखना चाहते हैं। एक सर्जरी में इस्तेमाल हुई चीजें हम दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, उसको जला के नष्ट कर देते हैं। और वो सारी चीजें कल ही हमने भिजवा दी थी और अब तो सब ये। कहाँ पर है ये सारी चीजें? कहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं आप लोग? सर, इंसिनरेटर रूम में। इंसिनरेटर रूम में? फ्रेडी, तारिका, जाओ जाकर देखो जल्दी।
इसे जल्दी से बाहर निकालो, हम लोग सीआईडी से। चलो निकालिए बाहर। मैं इसे इमीडिएटली चेक करके आपको बताती हूँ। हाँ? सर एक आईवी ट्यूब, आईवी बैग और एक सेंट्रल लाइन में से मुझे पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के ट्रेसेस मिले हैं। क्या? क्यों डॉक्टर साहब, किसने डॉक्टर रंजीत को आईवी ट्यूब और आईवी बैग लगाई थी? डॉक्टर नीतू ने। जी सर, मैंने ही उनको सेंट्रल आईवी लाइन लगाई थी, पर मुझे नहीं पता कि उसमें वो केमिकल कैसे आया। आपको नहीं पता तो किसको पता है? उस ट्यूब में हमें केमिकल के ट्रेसेस मिले हैं, तो ट्यूब आपने लगाई थी। देखो डॉक्टर नीतू, क्यों किया तुमने ये? क्यों किया? सर आप प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। और मैं ऐसा क्यों करूंगी सर? सर मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर बनना मेरा सपना था और ये मेरी पहली जॉब है। रंजीत सर को मार के मुझे क्या मिलेगा सर? एसीपी सर, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि प्लीज आप हम में से किसी पे शक मत कीजिए। हम में से ऐसा कोई नहीं कर सकता। आप खुद ही सोचिए, अगर हम में से किसी ने भी ऐसा किया होता तो हम खुद आपको यहाँ क्यों बुलाते? बस वो केमिकल आईवी ट्यूब और आईवी बैग में से मिला है और वो डॉक्टर नीतू ने लगाया था। अगर डॉक्टर नीतू ने नहीं लगाया तो फिर और किसने लगाया है? कोई जवाब? के क्या या साळुंखे, अभी अभी तक तो तू ये कह रहा था कि पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर से कोई भी लिक्विड कुछ ही सेकंडों में जेल में कन्वर्ट होता है। अब तू कह रहा है कि डॉक्टर रंजीत की सर्जरी से पहले उसे ये पॉलीमर दिया गया था। कैसे? ये कैसे हो सकता है? हाँ? बॉस, जब मैंने रंजीत की ऑटोप्सी को और बारीकी से चेक किया तो मुझे पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के अलावा एक और केमिकल भी मिला। और एक केमिकल मिला? कौन सा? जेलेटिन। जेलेटिन तो घुल गया है, लेकिन उसके ट्रेसेस अभी भी बाकी हैं बॉस। यार तू कहना क्या चाहता है? मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जेलेटिन आखिर उसके खून में गया तो गया कैसे? जेलेटिन, ये कैप्सूल का खोल जेलेटिन का बना होता है जिसमें दवाई भरी जाती है, और ये कैप्सूल शरीर में तब तक नहीं घुलता है जब तक वो अपनी जरूरी जगह पर नहीं पहुंच जाए, क्योंकि इस जेलेटिन को घुलने में थोड़ा वक्त लगता है। फिर ये जेलेटिन का कैप्सूल ये हमने पानी में डाला, अब इसे घुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो मतलब साळुंखे, तेरे कहने का मतलब है कि जिसने भी ये किया है उसने पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर रंजीत के शरीर में इस कैप्सूल के जरिए डाल दिया। नहीं बॉस, कैप्सूल के जरिए नहीं, बल्कि उसने ये पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर के छोटे छोटे क्रिस्टल्स को जेलेटिन ने कोट कर दिया। वो नहीं चाहता था कि ये केमिकल तब तक डिसॉल्व हो जब तक वो दिल में नहीं पहुंच जाए। उसे सब कुछ पता था, जेलेटिन के घुलने का वक्त, केमिकल के दिल तक पहुंचने का वक्त, सब कुछ जानता था वो। इसीलिए उसने बहुत होशियारी के साथ ये प्लान बनाया और कामयाब भी हो गया। इसीलिए आपको लग रहा है कि ये काम ऑपरेशन थिएटर में नहीं हुआ है? हाँ सर, तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये केमिकल सुबह 4 से 5 बजे के बीच रंजीत के आईवी ट्यूब या सेंट्रल लाइन में डाला गया था, जबकि ऑपरेशन हुआ 7 बजे। फिर पता लगाते हैं सुबह 4 और 5 बजे के बीच कौन गया था डॉक्टर रंजीत के रूम में। सर उस वक्त मैं घर पे था। और आपकी टीम? सर सुबह 6 बजे से पहले हमें से कोई हॉस्पिटल नहीं आया, और सुबह 6:30 बजे मेरी टीम सर्जरी के लिए रंजीत के वार्ड में गई। वैसे रंजीत ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रैकेट में फंसा था, तो जाहिर सी बात है कि उसके कुछ दुश्मन भी होंगे। तो ये सारा मामला इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ही है? हाँ? सर मुझे इसके बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लोगों ने कंप्लेन की है कि रंजीत ऑर्गन ट्रांसप्लांट की लिस्ट में धांधली किया करता था। सर कैसी लिस्ट? जब भी किसी मरीज को
अपने शरीर का अंग बदलना होता, उसे जरूरत होती एक ऐसे डोनर की जिससे वो अंग लिया जा सके। कई बार ऐसे मरीज महीनों यहाँ तक कि सालों साल भी डोनर का इंतजार करते हैं। ऐसे मरीजों की एक लिस्ट होती है और जैसे ही डोनर मिल जाता है उस लिस्ट के हिसाब से पहले और बाद में उन्हें वो अंग दे दिया जाता है। लेकिन लोगों की ये कंप्लेन रही है कि डॉक्टर रंजीत जरूरतमंद मरीजों को वो अंग न देकर अमीर और पैसे वाले मरीजों को भारी कीमत पर वो अंग बेच दिया करते थे। लेकिन इससे पहले कि इस केस का कोई भी निष्कर्ष निकल था, किसी ने डॉक्टर रंजीत को ही मार दिया। हॉस्पिटल में कल सुबह 4 और 5 बजे के बीच जितने भी लोग मौजूद थे उन सब से पूछताछ करते हैं। ऑपरेशन के पहले पूरे वक्त में उनके साथ थी। सर, भाभी जी को कहीं जाना पड़ता था तो मैं और धर्म वहीं पे होते थे। रात को कौन था वहां पे? सर 12 बजे तक तो हम लोग भी थे, उसके बाद हम लोग चले गए थे। तो मैम रात को आप थी वहां पे? जी। 4 से 5 बजे के बीच भी? जी हाँ, 4 और 5 के बीच में वही थी। इससे आप साबित क्या करना चाहते? मैंने मेरे पति को मारा है, मैं पत्नी हूँ उनकी। ऐसे समय में मैं उनके पास नहीं रहती तो कहाँ रहती? देखिए मैम, 4 से 5 बजे के बीच मिस्टर रंजीत की आईवी में वो केमिकल डाला गया और अगर उस वक्त आप थी वहां पर तो जाहिर सी बात है कि आप ही ने किया। ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मेरे पति जैसे भी थे वो उन पे कोई भी इल्जाम था, वो एक अच्छे पति थे, मेरे सब कुछ थे और उन्हें मारने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं थी। देखिए, अगर आपने नहीं किया है तो जिसने भी ये किया है या जो भी 4 से 5 बजे के बीच वहां पर आया था, आपने उसे देखा तो होगा ही। मैंने घड़ी तो नहीं देखी थी, लेकिन लगभग उसी वक्त वार्ड में एक डॉक्टर आया था। मैं उनका चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि चेहरे पर मास्क था। क्या हुआ डॉक्टर? सब ठीक है ना? इनका सीआरपी रिपोर्ट नॉर्मल है। डॉक्टर, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? डॉक्टर, डॉक्टर। ये 4 से 5 बजे के बीच मिस्टर रंजीत को जो आईवी बैग लगा हुआ था वो किसने लगाया था? सर, मैंने रात को 12 बजे लगाया था, वो सुबह तक चल रहा था। सर, हो सकता है आईवी बैग्स बदल दिए गए हो। ये आईवी बैग्स आप लोग रखते कहाँ हैं और कौन कौन जा सकता है वहां पर? सर, स्टोर रूम में रखते हैं और वहां पर सभी लोग आ जा सकते हैं। उस वक्त हॉस्पिटल में कितने लोग थे? सर, बहुत सारे लोग थे, लेकिन रंजीत सर को जिस वार्ड में रखा गया था वो स्पेशल वार्ड था और वहां पर कोई आ नहीं सकता था। वो सिर्फ उसी मंजिल के लोग वहां पे जा सकते थे, जैसे कि पैथोलॉजी स्टाफ, नर्स, डॉक्टर्स और मरीज और उनके रिश्तेदार। और डॉक्टर तेज, आप ड्यूटी पर थे वहाँ? जी हाँ, लेकिन सर सुबह 4 और 5 बजे के बीच में मैं मिस्टर रंजीत के रूम में गया ही नहीं था सर। ना ही मैंने कोई सर्जरी वाला मास्क लगा रखा था। अगर आप मास्क पहनकर वहां नहीं गए थे तो फिर वो कौन है जो मास्क पहनकर डॉक्टर के भेस में वहां गया और रंजीत की हत्या की? सर, ये जैसे कह रही हैं कि हॉस्पिटल स्टाफ के अलावा मरीज और उनके साथ आए हुए लोग भी थे, कहीं उनमें से तो कोई एक नहीं? चलो देखते हैं। आइए डॉक्टर साहब। सर, इस वार्ड में वो मरीज हैं जो कल भी एडमिट थे। हम इनसे कुछ सवाल पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं सर, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुद चलकर उस वार्ड तक जा सके। खुद नहीं जा सकता, लेकिन कोई तो होगा जिसने उस खूनी को देखा हो। सर, इनमें से 2 मरीज ऐसे हैं जिनकी सर्जरी हुई और बाकी सब इस हालत में नहीं है कि उठकर इस वार्ड से बाहर निकले। बस इतने ही मरीज हैं, इनके अलावा कोई और? मतलब कोई ऐसा जो कल यहाँ पर था मगर अभी नहीं है? हाँ सर, एक आदमी था जो मिस्टर रंजीत की सर्जरी से एक रात पहले आया। उसे सीने में दर्द की प्रॉब्लम थी। हम लोगों ने सारे टेस्ट किए
लेकिन सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई सर। हौसला रखो प्रफुल्ल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मर गया डॉक्टर साहब अभी आते ही होंगे। बुलाओ डॉक्टर। हौसला रखो ना, हौसला रखो। डॉक्टर साहब देखिए ना, इतना दर्द हो रहा है। डॉन वरी मैं चेक कर लेता हूँ। बहुत दर्द है डॉक्टर। देखिए ईसीजी एंजियोग्राम सब नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता इन्हें कोई हार्ट की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है इन्हें गैस की प्रॉब्लम है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। घर? नहीं डॉक्टर साहब, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आप कम से कम रात भर तो इन्हें यहाँ रहने दीजिए ना। देखिए मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है, लेकिन अगर आप फिर भी कहती हैं नर्स इन्हें एडमिट कर दीजिए। डोंट वरी, ही विल बी ओके। ये प्रफुल्ल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कब हुआ? सर यही कोई 9:30-10 बजे। 9:30-10 बजे। पंकज, इस प्रफुल्ल के बारे में पता करो और यहाँ हॉस्पिटल में उसने जो एड्रेस और नंबर दिया है उसे क्रॉस चेक करो। सर। हाँ पंकज, प्रफुल्ल के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। नहीं सर, हॉस्पिटल में प्रफुल्ल ने जितनी भी डिटेल्स दिखाई थी सर, सब गलत थी और प्लस उसने पेमेंट भी कैश में की थी सर। मगर ये वार्ड बॉय सर, ये वार्ड बॉय एम्बुलेंस में प्रफुल्ल को हॉस्पिटल लेके गया था सर। कहाँ से उठाया था उसको? मलाड से साहब। मैं उसकी वाइफ को जानता हूँ। वाइफ को जानते हो? कैसे? वो पीकॉक बार की 1 नंबर डांसर चेरी है। अच्छा। और मैं उसका फैन नंबर 1 साल से रेगुलर हर हफ्ते वहां जाता था, खाली उसी की वास्ते। अपने को वो कभी देखी ही नहीं। और उस दिन एम्बुलेंस में कितने प्यार से अपने पति का टेक केयर कर रही थी। कसम से जान जल रही थी मेरी। ये देखकर मेरा दिल टूट गया। तो रूपाली असल में पीकॉक बार की डांसर है सर, चेरी। रूपाली पीकॉक बार की डांसर रूपाली। रूपाली उस चेरी, इस चेरी से जाकर मिलो, अच्छी तरह से पूछताछ करो। यही हमें प्रफुल्ल के बारे में सब कुछ बता देगी। अपनी चेरी आज तो खुश दिख रही है। चेरी को छोड़, वो आदमी कहाँ है? ये कहाँ जा रही है साहब? साहब यही है चेरी का मर्द। ये है? दो दिन पहले इसको हार्ट अटैक आया था। आज यहाँ बैठ कर रोमांस कर रहा है। देख, मैंने काम पूरा किया ना बॉस, तो पूरा पैसा ही बनता है। सुन 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 सुन, तूने कहा उसको मार डाल, मैंने मार दिया। अभी कैसे किया, क्या किया, ये सब मैं घुसने का नहीं है। देख 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 देख, अभी मेरे को ये बता, मेरे को पैसा लेने किधर आने का है बस। ठीक है, कल सुबह 10 बजे, ठीक है? इसने मान लिया कि खून इसी ने किया है सर। अपने बॉस से फोन पे बात कर रहा था कुछ पैसे की लेन देन के लिए, और कल सुबह उससे मिलने वाला है सर। अभी पकड़ लिया सर? नहीं, अभी नहीं। ये अपने बॉस से मिलेगा और हम लोग भी मिल लेंगे इसके बॉस से। पता तो चले असली खिलाड़ी कौन है।
ये करने क्या आया यहाँ पे? यहाँ क्या करना था? आया था तो खा लिया, अभी बैग लेके जा रहा है। ये बॉस तो बहुत चालाक निकला है। इसको पकड़ते हैं। कौन हो तुम? अरे वो सब छोड़ो, पहले ये बैग इसे खोल के दिखाओ, क्या है इसमें? अरे सामान है मेरा, और क्या करने का आप लोगों को? कौन है आप लोग? सीआईडी। सीआईडी? ये बता कि रंजीत को क्यों मारा तूने? हैं? किसके कहने पे मारा? सर मेरा रंजीत को कौन सा रंजीत सर? कौन सा रंजीत? सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने कुछ नहीं किया सर। नहीं, फोन पे तो अपना गुनाह कबूल कर चुके हो, अब जरा हमें भी बता दो। सर मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर फोन पे सर झूठ बोला था सर, मैंने फोन पे सच बोल रहा हूँ सर। पहले झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे हो? सर अभी मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ आपके सामने सर मैंने कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया सर। तो वो झूठा हार्ट अटैक का बहाना करके हॉस्पिटल में भर्ती क्यों हुआ था? सर मैं उधर जमा जरूर हुआ था सर, उसको मारने के लिए जमा हुआ था सर, लेकिन सर वो मेरे मारने से पहले ही मर गया सर। मर गया? हमें अच्छी तरीके से पता है कि रंजीत के खून में वो जिलेटिन कोटेड केमिकल तुमने मिलाया था, पॉलीएक्रिलेट पॉलीमर। क्या साहब, क्या बोला साहब? सर क्या बोल रहा हूँ सर इतनी बड़ा नाम अगर याद कर पाता सर तो मैं डॉक्टर नहीं बनाता सर मैं ना सर 8वीं फेल हूँ सर, 8वीं फेल सर ये किलोमीटर पॉली क्या बोल रहे साहब, मेरे को नहीं मालूम है सर मैं उधर था, मौका मिलते ही मैं उसका गला बिला दबा के चाकू भी के अंदर करके उसको, लेकिन सर मौका ही नहीं मिला सर मौका ही नहीं मिला। वो भर्ती हो गया सर उधर, किधर जो चीर फाड़ के वो सर ऑपरेशन होता है ना कमरे में सर, वो उधर भर्ती हो गया सर तो सुबह न्यूज आया सर, वो निकल लिया सर सच बोल रहा हूँ सर नहीं तो मेरी चेहरे से पूछ लो सर। अच्छा, तो फिर ये इतने सारे पैसे और वो फोन कॉल? सर मेरे को एक आदमी ने फोन करके कहा वो मेरे को पैसा देगा, आधा काम होने से पहले पैसा देगा और आधा काम होने के बाद सर लेकिन वो मेरे मारने से पहले ही सर खुद ही मर गया सर वो, तो मेरे को लगा सर काय को अपना नुकसान करूं मैं सर, मैंने पार्टी को झूठ बोला सर। झूठ? हाँ, हॉस्पिटल में 4 से 5 बजे के बीच रंजीत के कमरे में तुम ही गए थे ना डॉक्टर के भेस में? सर गया था सर पूरी रात लोगों का आना जाना चालू था सर उधर, सुबह 4-5 बजे सर थोड़ा शांति माहौल हुआ सर, तो मैं डॉक्टर का वो इधर लगाते सर मास्क और कोट बीट पहन के सर गया सर, मैं जैसे ही इसको मारने वाला था ना उधर आंटी चक गई सर। क्या बात है डॉक्टर? मेरे को असली का डॉक्टर समझे, मेरे से सवाल जवाब करने लगा, मैं डर गया सर, मैं क्या जवाब देता सर उसको, तो मैं वहां से भाग गया, सच बोल रहा हूँ सर मैं भाग गया वहां से। वो कॉन्ट्रैक्ट किसने दिया था तुझे? सर मेरे को उसका नाम पता नहीं मालूम है सर, कोई क्या सर प्राइवेट नंबर कुछ सर ऐसा किसी से फोन करता है सर, वो पहले भी उसने यही ऐसे ही पैसा दिया था सर, और ये वाला भी सर ऐसे ही जो सर सच बोल रहा हूँ सर सच बोल रहा हूँ सर आप लोगों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया सर? प्रफुल्ल को जानते हो? प्रफुल्ल? कौन प्रफुल्ल? प्रफुल्ल? अरे हाँ,
तुम तो उसे जानते नहीं, तुमने उसे कभी देखा भी नहीं, तुमने तो सिर्फ उसके साथ फोन पर ही बात की। आप लोग क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। कोई बात नहीं, हम यहाँ दिलाते हैं। क्यों, अभी भी कुछ कहना है तुम्हें? तो गगन जी बताइए, अभी क्यों मारना चाहते थे तुम रंजीत को? बताओ जल्दी। सर, रंजीत साहब के साथ उस किडनी रैकेट में मैं भी था। लेकिन सर, धांधली मैंने नहीं की है सर। मैं तो सिर्फ रंजीत साहब को बड़ी बड़ी पार्टियां ला कर देता था, बाकी सब तो वही किया करते थे सर। जब ये केस हो गया तो मुझे पता था कि फंसने पर रंजीत साहब सारा दोष मेरे सर पे मढ़ देंगे। इसी से बचने के लिए मैंने रंजीत साहब को मारने का प्लान किया और इसीलिए मैंने प्रफुल्ल को कांटेक्ट किया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पैसों की लालच में ऐसा घिनौना काम कर दिया। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी, समझे? कड़ी से कड़ी सजा। ले जाओ इसे पंकज। सर, हम तो घूम फिर के वहीं आ गए। प्रफुल्ल ने हमें बताया कि उसने रंजीत को नहीं मारा, तो फिर किसने किया होगा? ये प्रफुल्ल जरूर हमसे कुछ छुपा रहा है, कुछ तो छुपा रहा है ये प्रफुल्ल। तुम्हारी नजर हर वक्त उस कमरे पर थी, तो कुछ याद है कि उस रात उस कमरे में कौन गया था? या फिर सुबह 4 से 5 बजे के बीच उस कमरे में कौन गया था? साहब, उस रात रंजीत साहब के कमरे में बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा था और मैं तो इस मौके का इंतजार कर रहा था कि कोई ना हो और मैं अपना काम। सब 4-5 बजे के बीच स्टाफ के सारे लोग चले गए। मतलब दया, अभिजीत, खूनी वही है। प्रफुल्ल, पैथोलॉजी लैब असिस्टेंट संजीव। हैं सर? चलो। बताओ सब कुछ, सच सच बताओ जल्दी। हाँ सर, ये सब कुछ मैंने ही किया है। मैंने उस पॉलीमर को वो सेंट्रल लाइन में डाला था ताकि वो मर भी जाए और किसी को शक तक ना हो। मैं तो चाहता था सर कि वो ऑपरेशन के दौरान ही मर जाए, लेकिन वो बाद में मरा है? तो क्यों मारा तुमने डॉक्टर रंजीत को? ऐसी क्या दुश्मनी थी तुम्हारी डॉक्टर रंजीत के साथ? उसने मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली थी सर। उसने मेरी बेटी को
मेरी बेटी को मार डाला था सर, बेटी को मार डाला था। क्या बकवास कर रहे हो? रंजीत कभी किसी का खून नहीं कर सकते। ऐसा मुझे भी लगा था। मैंने 15 साल इस अस्पताल में ईमानदारी से सेवा की और अचानक एक दिन मुझे पता चलता है कि मेरी बेटी का बॉडी ऑर्गन फेल हो गया है। उसकी जिंदगी के लिए नया बॉडी ऑर्गन का मिलना बहुत जरूरी था सर, और वो मिला भी। एक डोनर मिला सर, और कुछ ही दिनों में उससे नया बॉडी ऑर्गन डालने वाले थे। उसे नई जिंदगी मिलने वाली थी सर, नई जिंदगी। मैं खुशी से पागल था सर, खुशी से पागल हो गया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी इसी अस्पताल में सर, ऑपरेशन भी होने वाला था। लेकिन मुझसे और इंतजार करने को कहा गया। वो नन्ही सी जानती कब तक इंतजार करती सर, वो तो चली गई, मुझे छोड़ के चली गई सर। फिर मैंने एक दिन ऑफिस में उसका केस पेपर देखा सर। तो मुझे पता चला कि उसका बॉडी ऑर्गन तो मैच हो गया था सर, लेकिन मुझे झूठ कहा गया था कि मैच नहीं हो रहा है। झूठ कहा गया था सर, उसे चंद पैसों के लिए किसी और को दे दिया गया था सर, सिर्फ अच्छे पैसों के लिए, कुछ ज्यादा पैसों के लिए। मेरी बेटी मुझसे चली गई सर, मुझे छोड़कर चली गई। तो सर उसी दिन मैंने कसम खा ली थी कि जिस दिन मौका मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला तो लेके रहूंगा सर, कसम खाई थी मैंने। क्या फायदा हुआ? क्या तुम्हारी बेटी तुम्हें वापस मिल गई? बदले की आग में तुमने एक जान ले ली और खुद बन गए सजा के हकदार। कानून तुम्हें माफ नहीं करेगा, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा होगी। बेटा क्या कर रहे हो आप? मम्मा ड्राइव करिए ना, शांति से बैठो ना बेटा। ड्राइव कर रही है, रेडियो लाउड मत करो। मम्मा का ध्यान भटकेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। दीदी क्या कर रही हो? समझ में आप अपनी बेटी को सोनिया से बचा के रखना। Oh God!
फ्रेडी, ये तो एक्सीडेंट का मामला लगता है, हमें क्यों बुलाया? सर पुलिस ने बोला लाश में कुछ गड़बड़ लग रही है, उन्हें ये एक्सीडेंट नहीं लग रहा है सर। ये देखिए सर, ये चोट का निशान है। ऐसा लग रहा है कि इसका सर कार से टकराया होगा। जरा पलटो से। बस 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 बस, इसके पीठ पे घाव है और लगता है इसकी मौत इस घाव की वजह से ही हुई है। किसी धारदार हथियार से मारा है इसे। ये पीठ का जो घाव है इसके सर के चोट से पुराना है। पता किया कौन है ये आदमी? नहीं सर, इसके पास ऐसा कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला है जिससे इसकी पहचान हो सके। अच्छा, पैरों के घाव देख के तो लग रहा है कि नंगे पांव काफी दूर से भाग के आ रहा है। और ये कपड़ों पे मिट्टी कैसे? ये तो दलदल की मिट्टी लग रही है। दलदल? हाँ। लेकिन यहाँ आसपास तो कहीं भी दलदल नहीं है। आप लोगों ने कुछ देखा है? जब ये हादसा हुआ तब आप लोग कहाँ थे? देखिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ भी जानते हैं बता दीजिए। ये हादसा सर मेरे से ही हुआ है। और सर, अब मैंने ही पुलिस को बुलाया था। मेरा यकीन कीजिए कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं ये आदमी मेरी गाड़ी के सामने कैसे आ गया, मुझे नहीं मालूम। मेरा विश्वास कीजिए। रिलैक्स मैम, रिलैक्स, घबराइए मत। ज्यादातर लोग हादसों को नजरअंदाज करके भाग जाते हैं। कम से कम आपने ऐसा नहीं किया। ये हादसा आपकी गाड़ी के साथ हुआ, फिर भी आपने पुलिस को फोन करके बुलाया और एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा किया है। आप बेझिझक होकर बताइए एग्जैक्टली हुआ क्या था? सर, सड़क एकदम खाली थी। न जाने ये आदमी बिल्कुल बीच में आ गया। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई, लेकिन गाड़ी रुकते रुकते ये आदमी टकरा गया। और सर, जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर उतरी तो ये आदमी जिंदा था। सर, गाड़ी इतनी जोर से नहीं टकराई थी, पर इस आदमी के पीठ के पीछे पहले से ही घाव थे। और तब तक इसने मेरा हाथ पकड़ा और इसने मुझसे कहा कि क्या क्या कहा? इसने कहा कि आप अपनी बेटी को सोनिया से बचा के रखना। ये सोनिया कौन है, आप जानती हैं उसे? नहीं सर, मैं सोनिया को नहीं जानती। आप इस आदमी को जानती है? मैंने इस आदमी को पहले कभी नहीं देखा और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस आदमी ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। आप सोनिया को नहीं जानती, इस आदमी को नहीं जानती, कमाल है। सर, हाँ, ये देखिए सर, टेलर का टैग लगा हुआ है, नाम भी लिखा है इस पे। इससे कुछ पता चल जाए। गुड, इस टेलर के बारे में पता करो, लेकिन सबसे पहले इस लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज दो, डॉक्टर सालुंके के पास। ये देखो, ये जो निशान है ना, किसी ने जबरदस्त वार किया है, किसी गंडा से या किसी कुल्हाड़ी से। कुल्हाड़ी? काफी तेज वार लगता है। इसी घाव की वजह से तो इसकी जान गई है। एक तो ये काफी थका हुआ भी था, शरीर में बहुत ज्यादा थकान और शरीर से बहुत ज्यादा खून निकलने की वजह से बेचारे के शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई। सर, इस घाव के अलावा ये जो निशान है पीठ पे, ये किस चीज के हैं? ये निशान किसी कुर्सी, चेयर के बैकरेस्ट के हैं, जो काफी समय से कुर्सी पे टिके रहने की वजह से बने। मतलब इसे कुर्सी पे बांध के रखा गया था? एग्जैक्टली। ये निशान देखिए, सिर्फ कुर्सी पे ही नहीं, इसके पैर भी बंधे हुए थे काफी समय से। ये देखिए इसके निशान। पैर बांधे हुए थे, पीठ से भी बांध के रखा हुआ था, मेरे हाथ पे कोई निशान नहीं है। हाथ तो खुले हुए थे। वही तो अभिजीत, लगता है हाथ इसलिए नहीं बंधे थे क्योंकि इसके हाथों से कुछ काम करवा के लेना था। और क्या क्या काम करवा के लेना था? इसी ने कहा था ना कि सोनिया से बच के रहना। मरते वक्त तो जरूर कुछ कहना चाहता था अभिजीत, मरते वक्त तो जरूर कुछ कहना चाहता था।
वाले का नाम तो गिरीश है सर, और टेलर ने भी यही एड्रेस बताया था, 602। ये अखबारों के ढेर, ये दूध की थैली देख के तो लगता है कि काफी दिन से यहाँ पे कोई नहीं है। जरा चेक करो। सर, गिरीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? अब कमरे की हालत देखकर ऐसा लगता है कि उसे यहां से किडनैप करके ले जाया गया। भूरे रंग के लंबे बाल, ये किसी औरत के हैं। एक काम करो, इसे रखो, डॉक्टर सालुंके के लिए। सर, ये वॉलेट और फोन यहीं पे। चल रहा है। इस फोन में सोनिया के नाम से कोई नंबर स्टोर तो नहीं है, और आखिरी कॉल एक हफ्ते पहले किया गया था, किसी अमित को। मैंने बोला था उसे कि इन गलत चक्करों में मत पड़, मरेगा किसी दिन। और आज कौन से चक्करों में फंसा हुआ था वो सर, मैंने और उसने साथ में कंप्यूटर इंजीनियरिंग की थी सब। मैंने तो कॉलेज के बाद जॉब ले लिया, लेकिन वो हैकर बन गया। हैकर? सर, उतना बड़ा हैकर नहीं था, छोटी मोटी हैकिंग करता था। जैसे सर वो कॉलेज के डेटाबेस से स्टूडेंट्स के मार्क्स चेंज करना, या लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स से डिटेल्स निकालना, यही सब। अच्छा, मरने से पहले उसने किसी सोनिया का नाम लिया था। तुम किसी सोनिया को जानते हो? हाँ सर, हमारे साथ कॉलेज में एक लड़की थी सोनिया, और गिरीश उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन सर, वो तो बहुत पहले शादी करके अमेरिका चली गई और आजकल वहीं है। अच्छा, एक हैकर जो पिछले एक हफ्ते से गायब था और फिर उसका खून हो जाता है। हो सकता है ये साइबर क्राइम का मामला हो। एसीपी साहब को इन्फॉर्म कर देते हैं। गुड वर्क यार, वेरी गुड वर्क। बस अब सोनिया को ढूंढो। या अभिजीत, और लड़के का नाम गिरीश है, हैकर था वो, हैकर। एक हफ्ते पहले किडनैप हुआ था। एक्सक्यूज मी, पंकज? संध्या मैम? सर, ओ माय गॉड, अरे कैसे आप मैम? खुश रहो बेटा, अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? आइए ना सर, ये संध्या मैम है, मेरे प्राइमरी स्कूल की टीचर। जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हेलो मैम, यहाँ कैसे? मुझे सीआईडी से कुछ मदद चाहिए थी। तो बताइए ना, कैसे मदद चाहिए आपको, बताइए। मेरी एक स्टूडेंट है डिम्पी, 7 साल की है। वो कुछ 4-5 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है। तो आपने उसके मम्मी पापा से बात नहीं की? मैंने उसके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने ये कहा कि वो सब लोग शहर के बाहर कहीं घूमने के लिए गए हुए हैं। तो आप इतनी परेशान क्यों हैं? वो इसलिए कि डिम्पी की एक सहेली है श्रेया, वो मेरी स्टूडेंट भी है। वो डिम्पी से मिलने के लिए उसके घर पे गई हुई थी, तो उनके मम्मी पापा ने ये कहा कि डिम्पी उसके नानी के घर पे गई हुई है। सर, ये डिम्पी के पेरेंट्स कुछ छुपा तो नहीं रहे? आपने पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया? जी नहीं सर। देखिए संध्या मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करके डिम्पी को ढूंढ निकालेंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। पंकज आइए। शुक्रिया सर, थैंक यू। अभिजीत, फ्रेडी और दया तो गिरीश के केस में लगे हुए हैं। अब तुम और पूर्वी
इस डिम्पी के घर जाओ और उसके माता पिता से मिलो और थोड़े अलग तरीके से पूछताछ करो उनसे। नमस्ते मैडम, हम लोग गैस कंपनी से आए हैं। आपके एरिया का जो गैस का पाइपलाइन है उसमें थोड़ा खराबी चल रहा है, इसके लिए हम लोग घर घर जाके चेक कर रहे हैं कि आपके यहाँ कुछ खराबी है तो वो देखेंगे हम लोग। हमारे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए मैडम, पब्लिक की सुरक्षा का मामला है, आप मना करेंगे तो हम मैनेजमेंट को बोलेंगे, मैनेजमेंट जो है आपकी लाइन काट देगी तो आप हमको मत बोलना। ठीक है देख लीजिए, लेकिन जो भी करना है जल्दी कीजिए। वो बिल्कुल जल्दी कर लें। जी आइए देख लीजिए। लगता है इस कमरे में काफी दिनों से कोई आया नहीं। एक्सक्यूज मी, आपके साथ वो दूसरे आए थे, वो कहाँ गए? यही होंगे, कहीं कनेक्शन चेक करने गए होंगे। कहाँ गए? मैं यहाँ हूँ। सीआईडी, आप लोग क्यों आए यहाँ पे? किसने बुलाया आपको? प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाएंगे। अगर उन लोगों को पता चल गया तो वो मेरी बच्ची, मेरी डिम्पी को मार देंगे। कौन लोग है वो? आराधना, कौन है ये लोग? कौन हो तुम लोग? एक मिनट, सुनील, कौन हो तुम लोग? गन नीचे करो। सुनील मेरी बात सुनो। एक मिनट, मैंने पूछा कौन हो तुम लोग? डिम्पी? सुनील, ये लोग सीआईडी से है। सीआईडी? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें मना किया था कि किसी को कुछ नहीं बताना है, खासकर पुलिस को। और तुमने सीआईडी को, तुम आर यू आउट ऑफ योर माइंड? सुनील, ये गन कहाँ से है आपके पास? सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास इस गन का लाइसेंस है मेरी सेफ्टी के लिए सर। जी सर, लाइसेंस है मेरे पास। ये सब कब और कैसे हुआ? दोपहर को डिम्पी अपने कमरे में सो रही थी, वो 2 घंटे तक उठी नहीं, इसलिए मैं उसके कमरे में गई। डिम्पी, 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 वो वहां नहीं थी, कहीं नहीं थी। बच्ची घर के अंदर से कैसे गायब हो गई? घर के अंदर कोई आया था? जी नहीं। आप लोगों ने घर के खिड़की दरवाजे चेक किए थे? जी दरवाजे सारे बंद थे, लेकिन उसके कमरे की खिड़की खुली थी। तो आपका मतलब है कि डिम्पी ने खुद खिड़की खोली और अपने आप चल के किडनैपर्स के पास चली गई? सर ये सब कैसे हुआ कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इस वक्त ये पता है कि मेरी बेटी का किडनैप हुआ है और किडनैपर्स ने हमसे 5 करोड़ रुपए मांगे हैं। बस पैसों का इंतजाम होता ही मैं अपनी बेटी को छुड़ा लाऊंगा। मिस्टर सुनील, आप समझ नहीं रहे हैं, किडनैपर्स को सिर्फ पैसे से मतलब है। अगर एक बार उन्हें पैसे मिल गए तो वो डिम्पी को नहीं छोड़ेंगे, वो कोई सबूत, कोई गवाह नहीं छोड़ते हैं। आपको जो कुछ बोलना है आप बोलिए, लेकिन मैं अपनी बेटी की लाइफ के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकता सर। मैं वही करूंगा जो वो लोग मुझे करने के लिए कहेंगे। ठीक है, आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। गैस कंपनी? और हमने तो कोई कंप्लेंट नहीं की है। नहीं, कंप्लेंट का बात नहीं है सर, इस पूरे एरिया में पाइपलाइन में कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो हम लोग घर घर जाके चेक कर रहे हैं। आपका भी घर देखना है। ठीक है, कर लीजिए। अभी क्या बताएं साहब, ये एरिया के बच्चा लोगों ने नाक में दम कर रखा है। वो खास करके एक छोटी बच्ची है, वो डिम्पी, वो बहुत बदमाश है। वो पाइपलाइन में खराबी उसी ने की हो। डिम्पी? किस डिम्पी की बात कर रहे हो आप? अरे साहब, वो सुनील साहब है ना, उनकी बेटी डिम्पी। सुनील साहब की बेटी? अरे वो तो बहुत अच्छी लड़की है साहब, मंडे को ही मेरे को मिली थी। अरे डिम्पी बेटा, कहाँ जा रही हो? मैं पार्क में खेलने के लिए जा रही हूँ। अकेले? नहीं, मेरी फ्रेंड है ना साथ में। फ्रेंड? कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड? ये रही मेरी फ्रेंड।
साहब पक्का यहाँ पर गैस लीकेज है। तोड़ दिया ना, पक्का उस लड़की का ही काम है। वो लड़की क्या नाम है उसका? वो साहब डिम्पी। डिम्पी क्या बात कर रहे हैं साहब? वो तो इतनी सीधी, इतनी प्यारी बच्ची है कि पूछो मत, शांत रहती है, कुछ तोड़ती फोड़ती नहीं है साहब। अरे हम सुनील साहब की बेटी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ साहब, सुनील साहब की बेटी डिम्पी की ही बात कर रहे हैं। हमने तो सुना था वो बहुत चंचल है, दिन भर तोड़फोड़ करती रहती है। नहीं, कौन बोला? मैं जानता हूँ ना उसको। अरे भैया आप बहुत पहले जानते हो गए आप उसे। अरे बच्चे उम्र के साथ बदल जाते हैं, बहुत शैतान है वो। पहले मिलोगे ना उससे, इसलिए। क्या बहुत पहले मिले? अभी गए सोमवार को ही मिला था उससे। डिम्पी क्या बात है बेटा, मम्मी नहीं आई साथ में? आज मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रही हूँ। दोस्त? कौन दोस्त? मेरे दोस्त के दोस्त अभी आ रहे हैं। अरे डिम्पी, तुम्हारे दोस्त कहाँ चली गई? हो सकता है अपने दोस्तों के साथ चली गई हो, लेकिन एक बात कह सकते हैं साहब, उसने गैस पाइपलाइन नहीं तोड़ी है। चलो कोई और तोड़ा होगा, हम देख लेंगे। ठीक है। सर पक्का यहीं से किडनैप हुआ है उसका। अजीब बात यह है कि कोई उसे जबरदस्ती नहीं ले गया है, अपने आप गई है वो। लेकिन सर एक 7 साल की बच्ची ऐसा क्यों करेगी? क्या कुछ पता चला क्या? नहीं पता तो नहीं चला। अब यार तो फिर तू करता क्या है? तू जो बाल लाकर दिए थे ना, उससे कुछ पता नहीं चला? हाँ, बाल का पता लगाया ना। और तुम्हें क्या पता चला, बताएगा कब? किसके बाल है? लड़की के हैं, लड़के के हैं, किसके हैं? दोनों के नहीं। दोनों के नहीं मतलब ये बाल किसी का नहीं है, ना लड़के का है ना लड़की का है। या तो फिर किसके बाल है? सालों की तू क्या मजाक कर रहा है? ये किसी इंसान के बाल ही नहीं है यार। इंसान के बाल नहीं है ना? तो फिर क्या घोड़े के बाल है? यार तुम ना गुस्से में भी मजाक बड़ा अच्छा करते हो। भाई मेरे ये बाल ही नहीं है, ना जानवर का बाल है ना इंसान का बाल। तो फिर क्या है डॉक्टर साड़ू के? ये फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। जैसा वो गुड्डे गुड़िया के सर पे लगा होता ना नकली बाल, वो है सिंथेटिक फाइबर। आराधना जी, डिम्पी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है। वो खुद चुपचाप अपने कमरे की खिड़की से बाहर निकली, पार्क में गई अपने दोस्तों से मिलने के लिए अकेली, और फिर वहां से गायब हो गई है। दोस्त? लेकिन ये कैसे हो सकता है? डिम्पी के तो कोई दोस्त ही नहीं है सिवाय सोनिया के। सोनिया? इसने कहा कि सोनिया से बच के रहना, वरना वो तुम्हारी बेटी को लेकर चली जाएगी। ये सोनिया कौन है? डिम्पी की गुड़िया, एक स्मार्ट डॉल जो उसके डैडी फॉरेन से लाए थे। वो उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। मैं पार्क में खेलने के लिए जा रही हूँ। अकेले? नहीं, मेरी फ्रेंड है ना साथ में। कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड? ये रही मेरी फ्रेंड। तो डिम्पी को सोनिया से बहुत लगाव था क्या? जी सर, क्योंकि वो इंसानों की तरह बात कर सकती थी। उसे जो सवाल करो उसका वो जवाब देती थी, जैसे मोबाइल फोन में होता है। सोनिया तो डिम्पी की पढ़ाई में भी मदद करती थी। वो उसी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। अच्छा सोनिया, दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। सर मरने से पहले गिरीश ने उस लड़की से यही कहा था, सोनिया से बच के रहना, ये तुम्हारी बेटी तुमसे छीन लेगी। इसका मतलब डिम्पी की किडनैपिंग में ये जो गुड़िया है सोनिया, इसका कुछ ना कुछ संबंध जरूर है। हाँ भैया, बच्ची मिली? सर बच्ची तो अभी नहीं मिली है, लेकिन एक अजीब बात पता चली है। उस बच्ची के पास एक स्मार्ट डॉल है सर, एक गुड़िया जो इंसानों की तरह बातें करती है, और उसका नाम
सोनिया है सर। ये कैसी गुड़िया है? और फिर गिरीश के डेस्क पर भी तो हमें बाल का सैंपल मिला है अभिजीत, वो किसी गुड़िया का ही है। और सर गिरीश ने भी तो मरने से पहले सोनिया का नाम लिया था। हाँ, सोनिया से बच के रहना वरना वो तुम्हारी बच्ची को छीन लेगी। सर ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक काम करो, इस बच्ची के रूम में जाकर देखो अच्छी तरह से। देखो कोई गुड़िया का बाल मिलता है क्या। फिर गिरीश के डेस्क के ऊपर जो बाल मिला है गुड़िया का, वो बाल और ये बाल बच्ची के घर वाला, दोनों मैच करके देखते हैं अभिजीत। देखते कहीं उसी गुड़िया का है क्या। और फिर बाजार में जाकर ढूंढना पड़ेगा ये ऐसी इंसानों की तरह बोलने वाली गुड़िया कहाँ मिलती है। यस सर। सर यही वो बॉक्स है जिसमें वो गुड़िया आई थी। थैंक यू आराधना जी। बस इतना याद रखिएगा कि सुनील जब भी पैसों का इंतजाम कर ले तो हमें इन्फॉर्म जरूर कर दीजिएगा। जी। कमाल है, जानवरों और इंसानों तक तो ठीक है, अब तुम मुझसे गुड़िया के बाल भी टेस्ट करवा रहे हो यार। देख सालुंखे, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं। तू जानता है ना किसी बच्ची की जान का सवाल है। बता जल्दी क्या पता चला है। बॉस, ये दोनों बाल एक जैसे हैं, दोनों का केमिकल कंपोजिशन सेम है। मतलब ये दोनों बाल एक ही गुड़िया के हैं? एक ही गुड़िया के हैं या नहीं ये तो नहीं कह सकते दया, लेकिन बॉस ये दोनों बाल एक ही कंपनी में बनाए गए। तो हो सकता है गिरीश सोनिया जैसे किसी दूसरी गुड़िया पे काम कर रहा हो। अब वो उसे हैक क्यों करना चाहता है ये तो शायद इस गुड़िया के सॉफ्टवेयर से ही पता चलेगा। तो पूर्वी क्या कुछ पता चला क्या? सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर है, मैं इसे हैक नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? सर इसके लिए तो गिरीश जैसे किसी एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। अरे तो फिर बुलाओ ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, बुलाओ। सर गिरीश का दोस्त अमित भी सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर सके। ये गुड़िया ये इंसानों की तरह कैसे बात करती है? सर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्मार्टफोन आपसे बात करता है, आपको रास्ता बताता है। सर मैं समझाता हूँ। एक्चुअली सर ये डॉल इंटरनेट से कनेक्टेड है और ये वॉइस कमांड यानी आवाज़ से एक्टिवेट हो जाती है और फिर ये इंटरनेट से ही ढूंढ के आपको आपके सवालों के जवाब देती है। अगर हम मान भी ले कि गिरीश ने इस गुड़िया के सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश की है, तो सवाल ये है कि कोई खिलौने के सॉफ्टवेयर को हैक करने की कोशिश क्यों करेगा? ताकि वो उस गुड़िया को कंट्रोल कर सके। सर मुझे लैपटॉप मिलेगा? है। सर अगर ये गुड़िया कुछ बोले तो आप लोग प्लीज इसे बात कीजिएगा। ठीक है। ठीक है सर। हेलो फ्रेंड्स। हेलो अभिजीत सर। हेलो, तुम मुझे जानती हो? मैं आप सबको जानती हूँ। तुम एसीपी सर के बारे में क्या बता सकती हो? एसीपी सर एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ ऑफिसर है। अपराधी उनके नाम से कांपते हैं। कोई भी गुनहगार उनसे आज तक बच नहीं पाया। और अभी अभी उन्होंने एक नहीं बल्कि दो केसेस सॉल्व किए हैं मेरे यानी अमित की मदद से। कमाल है अमित, कैसे कैसे किया ये सब? सर बहुत सिंपल है। एक्चुअली मैंने सिर्फ इस गुड़िया के माइक्रोफोन को हैक कर लिया, तो अब ये इंटरनेट नहीं मेरे कमांड पे बोल रही है। मैं उस लैपटॉप पे माइक पे जो बोल रहा था वो ये गुड़िया अपनी जुबान आप लोगों के सामने बोल रही। मतलब इस गुड़िया को कंट्रोल करके कोई भी बच्चों से बातें कर सकता है? जी सर। अब आ गया सारा मामला समझ में। पहले उन लोगों ने गिरीश को एक गुड़िया दी, ये देखने के लिए कि क्या वो गुड़िया पे काम कर सकता है क्या। और जब उसने गुड़िया को हैक कर लिया तो उन लोगों ने उसे उसके घर से किडनैप कर लिया।
फिर उसे तब तक वहां पे बांध के रखा जब तक डिम्पी के गुड़िया को हैक नहीं कर लिया। क्या हुआ सोनिया, क्यों रो रही हो? मुझे घर की बहुत याद आ रही है डिम्पी। कहाँ है तुम्हारा घर? पार्क में। तुम मुझे वहाँ ले चलोगी? ठीक है। लेकिन सुनो डिम्पी, अपने मम्मी पापा को मत बताना, हम अकेले ही जाएंगे। ठीक है। और फिर सोनिया के जरिए उन लोगों ने बच्ची को किडनैप कर लिया। तभी तो उन लोगों को डिम्पी पर जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। डिम्पी तो बेचारी सब कुछ सोनिया के कहने पर कर रही थी। अमित, अब मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूं शायद तुम्हारे उसूलों के खिलाफ होगा, लेकिन डिम्पी को बचाने के लिए और गिरीश के खूनी को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम डिम्पी की डॉल को हैक करो। कर सकते हो? हाँ सर, हो जाएगा। ग्रेट। अभिजीत, वो डॉल अभी भी डिम्पी के पास ही होगी। उसको फुसला के रखने के लिए उन गुंडों ने वैसे ही किया होगा। और अगर डॉल डिम्पी के पास है तो हम भी डॉल के जरिए डिम्पी से बात कर सकते हैं। हेलो हेलो सर, सुनील ने पैसों का इंतजाम कर लिया है। वो उनको पैसे देने निकल गए हैं। क्या सुनील पैसे लेके निकल गया? कब निकला वो और कहाँ गया? बस अभी अभी निकले हैं सर, और रेलवे के पास एमके ब्रिज पे बुलाया है उनको। एमके ब्रिज? ओके। अभिजीत जाओ जल्दी, तुम और दया। अमित जल्दी करो। अगर सुनील पैसे लेकर दया सर और अभिजीत सर के पहले पहुंच गए तो वो लोग डिम्पी को मार देंगे। मुझे उस डॉल की पैकेजिंग मिल सकती है, उसमें प्रोडक्ट आईडी लिखा होगा। दीदी सर, उससे फिर ट्रैक करना आसान होगा। मिल गया सर। गुड़िया यहाँ से 7 किलोमीटर के दायरे में है। माय गॉड, 7 किलोमीटर का रेडियस। हमारे पास टाइम भी नहीं है। और कुछ बताओ, और कुछ क्लू है क्या? देखो और कुछ तो पता नहीं चल पा रहा है। अच्छा अमित, तुम यहाँ से डिम्पी की डॉल को कंट्रोल कर सकते हो? सर मैं कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं अमित, तुम्हें करना ही पड़ेगा। अगर डिम्पी की जान बचानी है तो ये करना ही पड़ेगा। सर हम लोग यहाँ ब्रिज तक पहुंच ही गए हैं। सुनील यहीं कहीं होगा सर। यस सर। ओके सर। अभिजीत, सुनील, सुनील रुक जाओ। आगे मत बढ़ना, मेरे पास मत आना। देखो सुनील, ऐसा करने से डिम्पी को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? उसने मुझे कहा था कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो मेरी बेटी के टुकड़े करके भेज देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हम डिम्पी को बचा लेंगे। हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। सुनील रुक जाओ। I'm sorry। नहीं। I'm sorry। हो गया सर, अब हम डिम्पी से बात कर सकते हैं। गुड। डिम्पी, डिम्पी, सोनिया? हाँ सोनिया। पूछो उसको कैसी है। कैसी हो डिम्पी? मैं ठीक हूँ। अच्छा डिम्पी, हम यहाँ पर अकेले हैं क्या? हाँ शायद, और कोई है भी नहीं यहाँ पे। हम हैं कहाँ पर? तुम इस जगह को जानती हो? पता नहीं। इतना सारा सामान। अरे ये तो स्टोर रूम की तरह है, पर ये बहुत बड़ा स्टोर रूम है। हाँ, लगता है वो बैड अंकल फिर से आ गए। चलो हम कहीं छुप जाते हैं। हाँ। देखो डिम्पी,
मैं हमेशा तुम्हारे सवालों का जवाब देती हूँ, है ना? आज तुम मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे इस जगह के बारे में और बताओ। हम हैं कहाँ पर? ये कैसी जगह है? ये तो बहुत ऊंची दीवार है, हमारे घर से भी बहुत ऊंची। पैसा मिल गया ना? ठीक है। डिम्पी, यहाँ पर कोई खिड़की है? अरे ये गुड़िया तो गिरीश के साथ ही मर गई थी ना, तो ये आवाज किसकी है? डिम्पी, यहाँ आसपास कोई ट्रेन जाती है? हाँ, मुझे जल्दी से इस जगह के बारे में और बताओ। डिम्पी, 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 डिम्पी। अमित, देखो अब पता लगाओ ऐसा कोई एरिया जहां पर वेयर हाउसेज हैं और जिनके आसपास रेलवे जाती है। सर ऐसी एक ही जगह है, ये देखिए। रेडी पूर्वी, लोकेशन लो और पहुंच जाओ वहां। हेलो अभिजीत सर। लगता है गिरीश को यहीं पे बांध के रखा था। सर डिम्पी यहाँ से हमसे बात कर रही थी। ये देखिए सर, बहुत देर हो गई सर। सर मैंने चारों तरफ देख लिया, वो लोग कहीं नहीं है। निकल गए यहाँ से। उनको निकले हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ होगा। अभिजीत, ये देखो टायर का निशान, और ये मिट्टी कुछ अलग है यहाँ पे। ये तो दलदली मिट्टी है। मैनग्रोव्स, मैनग्रोव्स। हाँ, किसी की जान लेने के लिए इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है? एक मिनट। हाँ दया बोलो। सर, यहाँ इस वेयरहाउस के पास कोई मैंग्रोव है क्या, बता सकते हैं? अमित वो ढूंढ सकता है क्या? एक मिनट अमित, वेयरहाउस के आसपास देखो मैंग्रोव है क्या? या होल्ड करना है सर, इनफैक्ट काफी बड़े एरिया में फैला हुआ है। दया, मैंग्रोव है वेयरहाउस के आसपास और बड़ा मैंग्रोव है। तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो? एक मिनट। गिरीश की लाश भी हमें यहाँ पास में मिली थी और उसके कपड़ों पे ये दलदली मिट्टी लगी थी। तो हो सकता है वो भी वहीं से भाग के आया होगा जहाँ ये डिम्पी को ले गए। ठीक है, समझ गया अमित। जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था उसके पास कोई दलदल है क्या देखो, मैंग्रोव है क्या देखो। हाँ सर है। ओह दया, है दलदल है। अब अमित तुम्हें गाइड करेगा कहाँ जाना है। चलो।
अब कैसा लग रहा है? सर गाड़ी के अंदर पैसे सर। क्यों किया उन लोगों के साथ तुमने ऐसा? हाँ? क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? जल्दी से बोल दे वरना मरेगा तू। हाँ? बता रहा हूँ। मैं सुनील सर की कंपनी में काम करता हूँ। एक दिन वो अपनी बेटी के लिए गुड़िया लेके आए, 15,000 रुपए की गुड़िया। वो घर जाने से पहले सबको दिखा रहे थे, ये गुड़िया ये कर सकती है, गुड़िया वो कर सकती है। मैंने सोचा जो आदमी एक गुड़िया के लिए 15,000 रुपए खर्च कर सकता है, वो उसके पास पैसे कितने होंगे। तो मैंने इंटरनेट पे जाके सब चेक किया, बस वहीं से मैंने किडनैपिंग का प्रोग्राम बनाया। पैसों के लिए इतनी घिनौनी हरकत की है तुमने, तुम्हें तो अभी के अभी फांसी पे लटका देना चाहिए, और कानून भी यही करेगा। ले जाओ इसे। इन्होंने तो मेरी सोनिया को भी मार दिया। सोनिया टूट गई तो क्या हो, हम तुम्हें दूसरी डॉल देंगे। ये लो। ये बोलती नहीं है, ये सिर्फ सुनती है। आप जितनी चाहे इससे बातें कर सकते हो। और देखो बेटा, ये जो गुड़िया है ना, इसके जैसी चीज खेलने के लिए होती है, ये खिलौना है। दोस्ती तो हमें अपने जैसे बच्चों के साथ करनी चाहिए, ना कि मोबाइल फोन, स्मार्ट डॉल, कंप्यूटर के साथ। इनके साथ हमें खेलना है, ओके?